जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका भारतीय संस्कृति चैनल पर, जहां हर शब्द आत्मा को छूता है और हर ज्ञान जीवन को दिशा देता है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल भारतीय संस्कृति को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ एक क्लिक नहीं, आपकी संस्कृति से जुड़ने का एक संकल्प है। कभी कभी जीवन उस मोड़ पर आ जाता है जहां रास्ते बंद दिखाई देते हैं। दिल टूट जाता है, मन थक जाता है और उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। हम अपने आंसुओं में खुद को डूबा हुआ पाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कोई नहीं समझता, कोई नहीं देखता, कोई नहीं पूछता तुम ठीक हो। पर उस घड़ी में जब यह संसार मौन हो जाता है, एक आवाज भीतर से आती है, मैं हूँ तुमसे भी अधिक तुम्हारे निकट। वह आवाज किसी और की नहीं होती, वह श्री कृष्ण की होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया तुम्हारे साथ नहीं होती तब मैं सबसे निकट होता हूँ। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसुओं की नमी मेरे हृदय तक पहुँचती है। जब तुम चुपचाप बिखर रहे होते हो, मैं तुम्हारे मन को थामे होता हूँ। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि जब मन टूटे तब घबराओ मत। वह समय तुम्हारे भीतर छुपे उस प्रकाश को जगाने का होता है जो अब तक नींद में था। टूटना, बिखरना, फिर से बनना, यही तो श्री कृष्ण का संदेश है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब तुम्हारा मन भ्रमित हो जाए, जब तुम अपने ही भीतर युद्ध लड़ रहे हो, तब एक पल ठहरो और मुझे स्मरण करो, क्योंकि मैं ही तुम्हारी बुद्धि को स्थिरता दूंगा, मैं ही तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। कितनी सरल बात है न, पर हम भूल जाते हैं। हम दुख के समय लोगों को याद करते हैं, शिकायतें करते हैं, खुद को कोसते हैं, परंतु जिसने हमारी आत्मा को रचा है, जिसने हमारे भाग्य की हर रेखा बनाई है, उसे हम आखिरी विकल्प बना देते हैं। जबकि श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारा पहला और अंतिम सहारा हूँ। जो व्यक्ति सब कुछ खो चुका हो, जिसे अपनों ने छोड़ दिया हो, जिसने विश्वासघात सहा हो, जिसके पास न आश्रय हो न आसरा, वह यदि बस एक बार श्री कृष्ण को पुकार ले तो समझो उसका जीवन पुनः संवरना शुरू हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में लेकर आए। अर्जुन कांप रहा था, डर रहा था, टूट चुका था, पर श्री कृष्ण ने क्या कहा, हे पार्थ, तुम अपने कर्म से भाग मतो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है। तुम केवल साधन हो, कर्ता मैं हूँ। तुम्हें जो मिला है वह तुम्हारे सहने योग्य है। यह बात आज हम पर भी लागू होती है। यदि कोई धोखा दे, दिल तोड़े, अगर हम अकेले हो जाएं, तो उस अनुभव को एक उच्च उद्देश्य की तैयारी मानिए। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा को दुख में तपाया जाता है। यह दुख नहीं, एक निर्माण है, एक नई शुरुआत की प्रक्रिया। और जब आप इस पीड़ा को समझ जाते हैं, तो आपके भीतर एक ऐसा मौन जन्म लेता है जो श्री कृष्ण की वाणी को सुनने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा था, न आत्मा मरती है, न आत्मा दुखी होती है। तुम जिस पीड़ा को अनुभव कर रहे हो, वह देह का भ्रम है, मन का विकार है, आत्मा का नहीं। जरा सोचिए, जिसे हम हार मानते हैं, वो दरअसल एक ब्रेक है, एक ठहराव है, ताकि हम फिर से खुद को पहचान सकें। क्या कभी आप किसी नदी को देखे हैं जब वह किनारा तोड़ देती है? कुछ देर सब अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन फिर एक नया मार्ग बनता है। ठीक उसी प्रकार जब जीवन हमें तोड़ता है, तो वह एक नया मार्ग बनाना चाहता है। टूटे मन की सबसे बड़ी पूंजी यह होती है कि वह अब निर्मल होता है, प्रभावहीन, मोहमुक्त और श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित। श्री कृष्ण के जीवन में भी ऐसा समय आया था जब उन्हें खुद अपने ही प्रियजनों से पीड़ा मिली।
मथुरा छोड़नी पड़ी, बाल्यकाल में ही कई बार मृत्यु का सामना किया, अपने ही कुल में महायुद्ध देखा। पर क्या उन्होंने कभी आशा छोड़ी? नहीं, उन्होंने अपने दुखों को एक मिशन में बदल दिया। और हमें भी यही करना है। अपने टूटे हुए मन को, अपने आंसुओं को, अपने अकेलेपन को एक तप बना दो। ऐसा तप जिसमें तुम अपने भीतर के राधा और कृष्ण को खोज सको। इसलिए प्रिय दर्शकों, यदि आज आप टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, थके हुए हैं, तो यह मत सोचिए कि सब कुछ खत्म हो गया, बल्कि यह समझिए कि यह आपके भीतर की यात्रा शुरू हुई है। यह श्री कृष्ण तक पहुंचने की शुरुआत है। और जब वो मिल जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको फिर तोड़ नहीं सकती। कई बार हम पूरी कोशिश करते हैं रिश्तों को निभाने की, लोगों को समझाने की, संघर्षों में मुस्कुराने की, पर जब सामने वाला फिर भी हमें तोड़ दे तो दिल भीतर से एक ही बात कहता है, अब और नहीं सहा जाता। यही वो मोड़ है जहां से श्री कृष्ण की यात्रा हमारे भीतर शुरू होती है। क्योंकि जब मानव सीमाएं पार कर लेता है, तब देवत्व प्रवेश करता है। जब आप कहते हैं मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, तब एक मौन आवाज उत्तर देती है, जो हो रहा है वह तुम्हारे लिए ही हो रहा है, ताकि तुम बन सको वही जो तुम वास्तव में हो। यह आवाज किसी और की नहीं, श्री कृष्ण की होती है। हम जब अपने आंसुओं में डूबे होते हैं तो बाहर की दुनिया हमें केवल यह कहती है, सामान्य हो जाओ, आगे बढ़ो, भूल जाओ। पर कैसे? कोई नहीं बताता कि टूटी हुई आत्मा को जोड़ा कैसे जाता है। पर अगर हम गीता को खोलें तो वहाँ हर पंक्ति एक मरहम है, हर श्लोक एक दिशा है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ये सब क्षणिक हैं, इनसे ऊपर उठो क्योंकि तुम आत्मा हो, शाश्वत हो, अमर हो। जब आप यह समझते हैं तो दुख की जगह दर्शन ले लेता है। और जो व्यक्ति अपने दुख को दर्शन में बदल देता है वह साधारण नहीं रहता, वह श्री कृष्ण का भक्त बन जाता है। श्री कृष्ण के जीवन में एक दृश्य आता है जब द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा होता है। उस समय सभी मौन हैं, कर्ण, भीष्म, द्रोण सब चुप। पर जब द्रौपदी टूटकर, रोकर, हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को पुकारती है, हे गोविंद मेरी लाज बचाओ, तो वह कहती है, अब कोई नहीं, अब सिर्फ तू ही है। और उस क्षण वो जो केवल एक पुकार थी, वो एक प्रभु की कृपा बन गई। चीर बढ़ता गया और द्रौपदी की लाज बच गई। यही शिक्षा है। जब तुम्हारे जीवन में ऐसा क्षण आए जहां कोई न हो, जहां भरोसे टूट जाए, जहां तुम्हारा अस्तित्व ही खतरे में लगे, तो बस श्री कृष्ण को उसी तरह पुकारो जैसे द्रौपदी ने पुकारा। श्री कृष्ण कभी देर नहीं करते, पर वे तब आते हैं जब तुम अपना अह गिरा दो, अपने हाथ जोड़ दो, अपने हृदय को खोल दो। आज हम मजबूत बनने की इतनी कोशिश करते हैं कि अपने ही भीतर की पुकार को दबा देते हैं। पर श्री कृष्ण कमजोरों को नहीं छोड़ते, वे उन्हीं के पास सबसे पहले पहुंचते हैं। वे जानते हैं टूटा हुआ मन सबसे सुंदर होता है, क्योंकि वह अहं से मुक्त होता है और भक्ति से पूर्ण। आज अगर तुम्हारा दिल टूटा है, अगर अपनों ने छोड़ा है, अगर किसी ने वादे तोड़े हैं, अगर तुम्हारी रातें आंसुओं से भीगी हैं, तो जान लो तुम उस योग्य क्षण पर खड़े हो जहां से श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन में उतर सकते हैं। पर याद रखो, उनका द्वार भक्ति से खुलता है, शिकायतों से नहीं। जो दुख आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हारा गुरु बन जाएगा, और जो तुम आज सह रहे हो वो तुम्हें कल संपूर्ण बना देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर हम उल्टा करते हैं,
हम फल की चिंता में कर्म करना ही छोड़ देते हैं। हम कहते हैं, अगर सब कुछ छिन ही जाना है तो क्यों मेहनत करें, क्यों प्यार करें। पर श्री कृष्ण कहते हैं, छिनने में ही छुपा है मिलने का रहस्य। जो छिनता है वह भ्रम है, जो रह जाता है वह मैं हूँ। जब आप यह समझ जाते हैं तो दुख भी मुस्कुरा देता है। आप भीतर से स्थिर हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, इस भाग का अंत करने से पहले बस यही कहना चाहूंगा, यदि जीवन आपको ऐसे मोड़ पर लाया है जहां आगे अंधेरा है, तो बस श्री कृष्ण को दीप बना लीजिए। वो मार्ग नहीं बदलेंगे, पर आपके भीतर वो दृष्टि देंगे जो अंधेरे में भी प्रकाश देख सके। जब संसार छोड़ जाए तब श्री कृष्ण थाम लेते हैं। जरा सोचिए, क्या आप भी कभी ऐसे समय से गुजरे हैं जब सब कुछ होते हुए भी दिल अकेला लगा हो? बाहर दुनिया चालू हो, लोग हंस रहे हों, शोर हो रहा हो, पर आपके भीतर एक सन्नाटा हो, एक ऐसा सन्नाटा जो किसी को समझ न आए। आप कोशिश करते हैं खुद को समझाने की, सब ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ सब बदल जाएगा, पर भीतर कोई आवाज कहती है, अब नहीं होता मुझसे। इसी मोड़ पर एक नई शुरुआत होती है। यहीं से आत्मा पुकारती है अपने वास्तविक स्रोत को, और वही स्रोत है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम हार मान लेते हो तब मैं तुम्हारा यथार्थ बन जाता हूँ, क्योंकि जब तुम खुद को खो देते हो तब तुम मुझे पा लेते हो। ये कोई साधारण पंक्ति नहीं है। यह उस व्यक्ति के लिए है जो अब दुनिया से थक चुका है, जिसने अपनों की बेरुखी झेली है, जिसने अपमान, उपेक्षा, तिरस्कार सहा है, जो रोज बिना कहे रोता है और फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करता है। श्री कृष्ण जानते हैं तुम किस दर्द से गुजर रहे हो। हम कई बार लोगों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझेंगे, कि वे हमारा दुख देखेंगे, हमें सहारा देंगे, पर जब वही लोग अनदेखा कर दें, हमारे आंसुओं पर हंसें, हमारी कमजोरियों का मजाक बनाएं, तो क्या करें? तब आपको वही करना है जो मीरा ने किया था, जो राधा ने किया था, जो कुंती ने किया था। अपने दुख को श्री कृष्ण को समर्पित कर दो। कह दो उनसे, प्रभु, अब यह दुख मेरा नहीं, तेरा है। अब ये आंसू मेरी हार नहीं, तेरी भक्ति है। श्री कृष्ण जब किसी का हाथ पकड़ते हैं तो फिर वो चाहे कितना भी गिरा हो, उसे जीवन में फिर से उठा देते हैं। बड़े बड़े दुख उनके चरणों में जाकर नर्म पड़ जाते हैं, क्योंकि वे केवल भगवान नहीं, वे एक मित्र, साथी, सखा हैं, जो जीवन की भाषा नहीं, मन की मौन ध्वनि को समझते हैं। जब संसार छोड़ जाए तब श्री कृष्ण थाम लेते हैं। जरा सोचिए, क्या आप भी कभी ऐसे समय से गुजरे हैं जब सब कुछ होते हुए भी दिल अकेला लगा हो? बाहर दुनिया चालू हो, लोग हंस रहे हों, शोर हो रहा हो, पर आपके भीतर एक सन्नाटा हो, एक ऐसा सन्नाटा जो किसी को समझ न आए। आप कोशिश करते हैं खुद को समझाने की, सब ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ सब बदल जाएगा, पर भीतर कोई आवाज कहती है, अब नहीं होता मुझसे। इसी मोड़ पर एक नई शुरुआत होती है। यहीं से आत्मा पुकारती है अपने वास्तविक स्रोत को, और वही स्रोत है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम हार मान लेते हो तब मैं तुम्हारा यथार्थ बन जाता हूँ, क्योंकि जब तुम खुद को खो देते हो तब तुम मुझे पा लेते हो। ये कोई साधारण पंक्ति नहीं है। यह उस व्यक्ति के लिए है जो अब दुनिया से थक चुका है, जिसने अपनों की बेरुखी झेली है, जिसने अपमान, उपेक्षा, तिरस्कार सहा है, जो रोज बिना कहे रोता है और फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करता है। श्री कृष्ण जानते हैं तुम किस दर्द से गुजर रहे हो।
हम कई बार लोगों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझेंगे, कि वे हमारा दुख देखेंगे, हमें सहारा देंगे। पर जब वही लोग अनदेखा कर दें, हमारे आंसुओं पर हंसें, हमारी कमजोरियों का मजाक बनाएं, तो क्या करें? तब आपको वही करना है जो मीरा ने किया था, जो राधा ने किया था, जो कुंती ने किया था। अपने दुख को श्री कृष्ण को समर्पित कर दो। कह दो उनसे, प्रभु, अब यह दुख मेरा नहीं, तेरा है। अब ये आंसू मेरी हार नहीं, तेरी भक्ति है। श्री कृष्ण जब किसी का हाथ पकड़ते हैं तो फिर वो चाहे कितना भी गिरा हो, उसे जीवन में फिर से उठा देते हैं। बड़े बड़े दुख उनके चरणों में जाकर नर्म पड़ जाते हैं, क्योंकि वे केवल भगवान नहीं, वे एक मित्र, साथी, सखा हैं, जो जीवन की भाषा नहीं, मन की मौन ध्वनि को समझते हैं। आज के समय में जब लोग हर बात का हिसाब मांगते हैं, तुमसे अपेक्षाएं रखते हैं, पर तुम्हारे दुख में मौन हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वो हूँ जो बिना कहे सुनता हूँ, बिना देखे देखता हूँ और बिना मांगे देता हूँ। और यही सच्चा साथ है। श्री कृष्ण अकेलेपन को भी सुंदर बना देते हैं। वे भीतर वो संगीत जागृत कर देते हैं जो तुम्हें दुनिया से नहीं, खुद से जोड़ता है। कभी बैठो शांत होकर, आंखें बंद करके केवल एक बात कहो, हे कान्हा, तू बस साथ रहना। और फिर देखना, भीतर जैसे कुछ पिघलता है, जैसे कोई है जो तुम्हें थामे हुए है, जो कह रहा है, डरो मत, मैं हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह भक्ति का सत्य अनुभव है। श्री कृष्ण की सबसे सुंदर बात यह है कि वे तुम्हारे साथ कोई शर्त नहीं रखते। तुम टूटे हो, वे कहते हैं आओ। तुम पापी हो, वे कहते हैं आओ। तुम गिरे हुए हो, वे कहते हैं आओ। उनके द्वार पर कोई अस्वीकार नहीं। वह द्वार प्रेम का है, करुणा का है और सबसे ऊपर स्वीकृति का है। अगर आज तुम अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हो, तो तुम बहुत करीब हो उस पल के जहां श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन की कहानी बदलने वाले हैं। बस रुको मत, गिरो जरूर पर रुको नहीं, क्योंकि जो आगे बढ़ता है वही उनकी बांसुरी की धुन सुन पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अंधेरे में दीपक ही दिशा देता है, वैसे ही जीवन के अंधकार में मेरा नाम ही प्रकाश है। तो बस आज से निर्णय लो, हर दिन, हर दर्द, हर आंसू अब श्री कृष्ण को समर्पित होगा, क्योंकि जब जीवन का बोझ प्रभु उठाते हैं तो आत्मा उड़ना सीखती है। जब हृदय क्षमा करना सीख जाए, तब श्री कृष्ण भीतर बस जाते हैं। क्या आपने कभी किसी से इतना प्रेम किया हो कि जब उसने आपको चोट दी तो गुस्सा तो आया, पर उससे भी ज्यादा पीड़ा हुई? कभी अपनों के धोखे से ऐसा टूटा मन देखा है जिसने बदले में बदला नहीं लिया, बल्कि मौन रहकर रोता रहा? वहीं से शुरू होता है आत्मा का वो विकास जहां इंसान साधारण नहीं रहता, वो श्री कृष्ण की ओर बढ़ जाता है। जब कोई अपना दिल तोड़ता है तो पहला विचार आता है, मैं क्यों सहूं, क्यों माफ करूं? उसे तो सबक सिखाना चाहिए। पर फिर भीतर कोई कहता है, जिसने इतना दर्द दिया उसे और क्या दोगे? यही वह प्रश्न है जहां क्षमा जन्म लेती है, और क्षमा वह पहला कदम है जिससे प्रभु की ओर चलना शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, द्वेष से केवल अंधकार बढ़ता है, पर क्षमा से आत्मा का द्वार खुलता है। कुरुक्षेत्र में भी यही हुआ। अर्जुन क्रोधित था, भीष्म को मारना था, द्रोण को हराना था, अपने ही अपनों से लड़ना था। पर तब श्री कृष्ण ने कहा, यह युद्ध तेरा नहीं, यह अधर्म के विरुद्ध धर्म की रक्षा है। यदि तू निजी भावनाओं में उलझा
तो लक्ष्य से भटक जाएगा। यही जीवन में होता है। जब हम अपने दुखों से, अपने घावों से उलझ जाते हैं तो हमारा ध्यान मार्ग से हट जाता है। पर श्री कृष्ण सिखाते हैं कि दुखों को सहकर भी कृपा, करुणा और क्षमा में कैसे जिया जाए। हम सोचते हैं अगर हमने माफ कर दिया तो हम कमजोर हो गए, पर नहीं। माफ करने का अर्थ है स्वयं को उस बोझ से मुक्त कर देना जो हमें भीतर से खा रहा है। कभी आपने देखा है जैसे कोई सर्प विष पीकर मर जाता है? ठीक वैसे ही क्रोध और द्वेष हमारे मन को विषाक्त करते हैं। पर जब श्री कृष्ण का नाम लिया जाए तो वह नाम उस विष को अमृत में बदल देता है। आपके भीतर कोई भी दुख हो, वो एक प्रेम की असफलता, एक मित्र की गलती या किसी रिश्तेदार का विश्वासघात, उसके बदले में आप क्या कर रहे हैं? क्या आप हर दिन उस घाव को फिर से छू रहे हैं? क्या आप उस स्मृति में ही जी रहे हैं? या फिर आप धीरे धीरे उसे श्री कृष्ण के चरणों में रख रहे हैं? क्योंकि सच तो ये है, जो घाव आप भुला नहीं पाते वो ही आपको सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। और जिन्हें आप प्रभु को सौंप देते हैं वो आपको आत्मबल देते हैं। श्री कृष्ण एक बार उद्धव से कहते हैं, जो मुझे अपना बना लेता है मैं उसे संसार की सबसे कठिन शिक्षा देता हूँ। प्रेम करना बिना शर्त और क्षमा करना बिना कारण। यह वाणी छोटी लग सकती है पर इसका प्रभाव जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। सोचिए, अगर मीरा ने संसार से बदला लिया होता, अगर राधा ने श्री कृष्ण के विरह में संसार से घृणा की होती तो क्या वे पूजनीय होती? नहीं, वे पूजनीय इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने दुख को तप बना लिया और अपने प्रेम को क्षमा से भर दिया। श्री कृष्ण का यही संदेश है। जब संसार तुम्हें चोट दे तो बदला मत लो, बल्कि मुझे दे दो वो पीड़ा, और देखो मैं कैसे उसे वरदान में बदलता हूँ। और ऐसा होता भी है। जो व्यक्ति अपनी चोट को श्री कृष्ण को दे देता है उसे वह कभी टूटा हुआ नहीं छोड़ते। वे उसका हर घाव भरते हैं, हर आंसूते हैं, हर टूटी आशा को नई दिशा देते हैं। आज अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को माफ नहीं कर पा रहे जिसने आपका बहुत नुकसान किया, तो ये मत सोचिए कि आप हार रहे हैं, बल्कि समझिए कि यही सबसे कठिन पर सबसे सुंदर कदम है जो श्री कृष्ण को आपके और निकट लाएगा। क्योंकि जब आप क्षमा करना सीखते हैं तो आप परमात्मा का कार्य कर रहे होते हैं। आपका मन शांत होता है, आपका चेहरा चमकता है और आपके शब्दों में करुणा आ जाती है। प्रिय आत्मा, जिसने इतने भागों तक स्वयं को समेटा, जो दुख के अंधकार में भी भक्ति की लौ जलाए रही, अब समय आ गया है उस अंत तक पहुंचने का जहां दुख शक्ति बनता है और अकेलापन ईश्वर की निकटता। कई लोग सोचते हैं, श्री कृष्ण को याद करके क्या होगा? क्या इससे मेरी समस्या सुलझ जाएगी? क्या मेरा टूटा रिश्ता जुड़ जाएगा? क्या जो चला गया वो लौट आएगा? उत्तर है शायद नहीं, लेकिन जो लौट कर आएगा वो कहीं ज्यादा अनमोल होगा। आपकी आत्मा की शांति, आपकी वही आत्मा जो अब तक लोगों की स्वीकृति में बंधी थी, जो दूसरों के प्रेम पर निर्भर थी, जो हर अस्वीकार से टूट जाती थी, अब वही आत्मा श्री कृष्ण में लीन होकर स्वतंत्र हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में लीन हो जाता है उसे न कोई शोक होता है न कोई मोह। यह कोई आदर्श वाक्य नहीं बल्कि एक अंतरयात्रा का अंतिम पड़ाव है, जहां आप अब खुद को डोट एक पीड़ित नहीं बल्कि एक जागृत आत्मा समझते हैं। अब कोई आपको छोड़ दे तो आप बिखरते नहीं,
अब कोई अपमान करे तो आप टूटते नहीं, अब कोई धोखा दे तो आप प्रतिशोध में नहीं जलते, बल्कि बस एक स्मित मुस्कान से कहते हैं, तुम भी मेरे श्री कृष्ण के भेजे हुए पात्र हो। तुम्हारे माध्यम से मुझे प्रभु ने मजबूत किया। और यही होता है वो क्षण जहां आप सिर्फ भक्त नहीं रहते, बल्कि प्रभु के दूत बन जाते हैं। अब आप केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि उनके लिए जीते हैं जो आज उसी अंधेरे में हैं, जिससे आप निकले थे। आपका टूटा हुआ अनुभव अब किसी और के लिए दीपक बनता है। आपके आंसुओं की भाषा अब किसी और के घाव पर मरहम बनती है। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। श्री कृष्ण जीवन में दर्द नहीं मिटाते, वे दर्द को अर्थ दे देते हैं। वे परिस्थितियां नहीं बदलते, वे हमें उस परिस्थिति में ईश्वर को देखने की दृष्टि दे देते हैं। जब तक आप यह नहीं समझते, तब तक आप केवल संघर्ष करेंगे। पर जब यह भाव भीतर उतर जाए, तब आप जान जाएंगे कि जो हुआ वो मेरे लिए था। जो हो रहा है वह मेरे निर्माण के लिए है, और जो होगा उसमें भी मेरे श्री कृष्ण ही होंगे। आज जब आप इस अंतिम भाग तक पहुंचे हैं, तो मैं बस एक ही बात कहूंगा, अब कभी मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आपका हर आंसू, हर सिसकी, हर टूटन श्री कृष्ण के पास पहुंचती है। बस एक बार दिल से उन्हें कहिए, हे प्रभु, अब मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। और फिर देखिए जीवन कैसे अपने रंग बदलता है। अंत में यदि इस संपूर्ण यात्रा ने आपके भीतर थोड़ा भी उजाला किया है, तो कृपया एक बार भारतीय संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब करें। यह चैनल केवल वीडियो का संग्रह नहीं, बल्कि प्रभु की वाणी का विस्तार है। यहाँ हर शब्द आपको आपकी आत्मा से मिलवाने का कार्य करता है। आपका साथ, आपकी उपस्थिति और आपकी भक्ति, यही इस प्रयास की आत्मा है। जय श्री राधे कृष्ण। आपका टूटा हुआ मन अब एक ज्योति बन चुका है। आपके भीतर श्री कृष्ण अब वास करते हैं। अब आप अकेले नहीं, अब आप श्री कृष्ण हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस यात्रा में साथ चलने के लिए। अब यह ज्ञान केवल शब्द नहीं, आपका जीवन बन जाए। इसी मंगल कामना के साथ इस अमृत वाणी को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।